डन डन डन! तो हम रेडी हो चुके हैं अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और हम कहाँ जा रहे हैं वो बताएंगे नितेश। हम जाने वाले हैं ग्रैंड वर्ल्ड। और ग्रैंड वर्ल्ड पूरी वेनिस जैसी सिटी बनाई हुई है इन्होंने, और बहुत मजा आने वाला है। पर एक मिनट, उसके पहले रूम टूर तो दे दो। लेट्स गो। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ आवर यूट्यूब चैनल निवेश। और हमारी फुकॉक सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। फर्स्ट व्लॉग आया है और आप सब लोग ने उसको इतना अप्रिशिएट किया है, सो दिल से थैंक यू आप सभी का। सो ये जो आप स्वान डेकोरेशन देख रहे हो ना, ये हमारे लिए भी उतना ही सरप्राइज़ था जितना अभी आपके लिए हो रहा होगा। क्योंकि जैसे ही हम लोग रूम टूर दे के गए, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने चले गए थे और उसके बाद स्टाफ वाले आके इतना डेकोरेट करके गए। उन्हें पता नहीं कैसे पता चल गया कि हम यहाँ पे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए हैं। लाइक दिस इज़ आवर एनिवर्सरी वीक विच वी आर सेलिब्रेटिंग नाउ। सो वो हर दिन उन लोगों ने इतने अच्छे एफर्ट्स किए हैं, तो अप्रिसिएशन तो बनता है। तो इसी अप्रिसिएशन के साथ चलते हैं ग्रैंड वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने। vừa tới anh qua có hẻm bên trái á, quẹo xíu chữ bên phải á, chữ cơm niêu á. Cơm niêu ba miệng hả? Phải đi cầu á. Cơm niêu ba miệng hả? Đúng cơm niêu ba miệng. Once more. You understood what I said? Okay. Currency exchange? Currency exchange you understood? सिर्फ एक ही भाषा समझ सकता है, इशारे की। मालिक मेरी तरफ देखो, देखो मैं दिखाता हूँ। जब्बा मनी मनी đổi tiền. Tôi cũng muốn thực hiện Ok. जब्बा Got it? जब्बा मालिक देखो क्या बोला। ओके ओके तो बोल रहा है, समझा कि नहीं। इशारों में बातें करते करते अपने क्यूटी पटूटी ड्राइवर के साथ हम पहुंच गए थे ग्रैंड वर्ल्ड। ग्रैंड वर्ल्ड जाते ही बस दिमाग में एक चीज़ आती है कि व्हाट अ कलरफुल प्लेस। मतलब हर जगह बस आपको डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर, वाइब्रेंट कलर्स ही देखने को मिलेंगे, पर मज़ा आ जाता है। तो अब बात करती हूँ मैं यहाँ पे आए कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। तो जैसे हमारे यहाँ ओला उबर चलता है, तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चलता है ग्रैब ऐप। वैसे तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि हमारे कोलैबोरेशन में था हमारे रिजॉर्ट के साथ जहाँ पे हमारा स्टे है ग्रैब ऐप का। तो हम लोग ने थ्रू आउट हमारे पूरे वेकेशन में ये जो ड्राइवर है, सेम ड्राइवर के साथ हमने बुक करी थी ग्रैब ऐप से, और ये हमें पड़ी है 2 लाख की। ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? वियतनाम डोंग में, लेकिन इंडियन रुपीज़ में अगर हम कन्वर्ट करें सिर्फ 600 की है। यहाँ पे हर चीज़ लाखों का है गाइस। सही पकड़े हैं। यहाँ पे कुछ भी करने के लिए गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना पड़ता है। अभी ये ट्रांसलेट करेगा गूगल ट्रांसलेटर में, फिर ये इंग्लिश में कन्वर्ट होके हमको देखेगा। जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको वियतनामी में कन्वर्ट होके दिखेगा। बस इस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश भी किसी को नहीं आती है, समझ में बोलना पढ़ना कुछ भी नहीं आता है इन लोगों को। तो इसमें जैसे आप गूगल ट्रांसलेटर लेके जाओ, वो आपके लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देते हैं। और इतनी अच्छी लैंग्वेज है ना यहाँ की, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इनकी लैंग्वेज सुन के, वो भी इनके मुँह से। तो चलिए करते हैं ग्रैंड वर्ल्ड में एंटर। घबराइए मत, ये एंट्रेंस नहीं है ग्रैंड वर्ल्ड की, हमने साइड से एंटर किया था क्योंकि दिन मतलब सनडाउनर वाला टाइम था। और जितना नितेश ने सर्च किया था, मतलब ये वाला जो टाइम है ना, तो डे लाइट के टाइम पे इसको एक्सप्लोर करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि आप भी देख रहे हो ये फ्रेम इतना अच्छा आ रहा है क्योंकि अभी सनडाउनर वाला टाइम हो रहा है। तो अगर बच्चे होते हैं ना, बच्चे इतना एंजॉय करते हैं यहाँ पे। मतलब आप देख रहे हो जितने भी फॉरेनर्स के बेबीज़ हैं वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी देखो एलिफेंट्स हैं, आगे जाके आपको बटरफ्लाइज मिलेंगी। अभी फाउंटेन देखना, एक फेरी वाला फाउंटेन मिलेगा, ये इसकी बात कर रही थी मैं। इतना अच्छा है, इतना अच्छे से, मतलब बहुत अच्छी वाइब्स थी वहाँ पे। मतलब आप गार्डन में चिल कर सकते हो आके स्टार्टिंग में ही। फिर आप ये जो इसके पीछे देख रहे हो बैम्बू रेस्टोरेंट, ये है इसकी एंट्रेंस। और वहाँ पे टेडी म्यूजियम भी है, अगर बच्चे हैं तो जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। एडल्ट्स हैं तो उतना मज़ा नहीं आएगा, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया था। तो ये वहाँ से एंट्रेंस है। तो अब हम जा रहे हैं उस एंट्रेंस के तरफ में। मतलब अभी हम जा रहे हैं गंडोला राइड के लिए, क्योंकि उसके लिए लगेगी बहुत ज़्यादा लंबी लाइन। आगे जाके आप देखना, आपको समझ में आएगा। इसलिए सबसे पहले ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के बाद सबसे पहले आप जाओ तो गंडोला राइड के लिए।
और ये आ गई हमारी 3 तितलियाँ नाचते गाते हुए, सबका स्वागत करते हुए। बहुत ही मतलब मैं बता नहीं सकती अपने मुंह से कि वहाँ की वाइब एक अलग ही लग रही थी। मतलब हर जगह बस कुछ ना कुछ यूनिक सा था। ली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाई हो। बच्चों की तो यहाँ पे बल्ले बल्ले थी, बस हर जगह हंसते खेलते इतना मजा कर रहे थे ना सारे। पहले हम कहाँ जा रहे हैं? पहले हम जा रहे हैं गंडोला राइड करने। गंडोला राइड करने, ओके। फिर गंडोला राइड करने के बाद गंडोला राइड करने के बाद फिर हम ये बॉम्बे वगैरह घूमेंगे और उसके बाद से और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और यहाँ पे इंडियन फूड्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। चलो अच्छी बात है। इस आइलैंड की सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक चीज़ है ये। ओह माय गॉड, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था वहाँ जाने के बाद। और ये है मेन एंट्रेंस जो जहाँ पे आपको रात में नाइट शोज भी देखने मिले। और भी दिखाता हूँ तुमको क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, आओ देखो। और ये है नितेश का पीओवी, मैंने उनको दिया था शूट करने के लिए। एंड सी व्हाट ही इज शूटिंग, हर चीज़ में उनका सब्जेक्ट मैं बन जाती हूँ। पता नहीं क्यों, बहुत क्रिंज साउंड हो रहा होगा, बट हर क्लिप में जितने भी उनने शूट किए ना, आप ये देखोगे मैं तो कहीं से देखो, ये देखो कुछ भी कर रही होंगी, ही इज़ शूटिंग मी। तो चलो चलते हैं अंदर और करते हैं ग्रैंड वर्ल्ड को एक्सप्लोर। यहाँ पे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और ये लगती है वाटर टैक्सी के लिए लाइन। इतनी बड़ी लाइन है, लंबी लाइन है। ये है टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेके फिर हमको जाना है यहाँ पे राइड करने। In the sunshine when seas go, it's most one when seas away. And the sunshine when seas go, she's always gone too long. Anytime she goes away. लोगों को एंजॉय करते देख, मतलब हम तो एंजॉय कर ही रहे थे, पर इतना यहाँ पे लोग, कोई किसी को जज करने वाला नहीं है, किसी को किसी से परवाह नहीं है। सब यहाँ पे एंजॉय करने आए थे, मस्ती करने आए थे। वो देख के ना अलग ही मज़े आते हैं। 8 lakhs। रहीस बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। मैंने देखा तुमने वहाँ पे उसको 8 लाख दिए। हाँ, तो यहाँ पे सारी चीज़ें 8 लाख 10 लाख के नीचे कोई बात ही नहीं करता है। अभी मैंने करेंसी एक्सचेंज कराया 1 crore 50 lakhs 1 crore 50 lakhs। We are rich, but what a place, what a place. I'm amazed to see. मैं आँखों से जो चीज़ देख रही हूँ बता नहीं सकती हूँ, मतलब कैमरे पे वो कैसा दिख रहा है आई डोंट नो, पर यहाँ के लोग इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखो, आपको मेरे एक्सप्रेशन से समझ में आएगा। मतलब एक लेडी ने हमें आके अप्रोच किया और बोला कि आप लोगों के आउटफिट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब इतने अच्छे से कॉम्प्लीमेंट दिया। और कोई मतलब ऐसे फॉरेन कंट्री में, डिफरेंट कंट्री में जहाँ पे आपको कोई नहीं जानता, ऐसे अप्रिशिएट करता है तो अच्छा लगता है। तो चलते हैं उससे आगे, और हमने एंट्री कर ली है गंडोला राइड के लिए। हमारा नंबर आने वाला है। तो ये हमने सोलो बुक करवाई थी। सोलो बुक करने के लिए 8 lakhs डोंग्स लगते हैं, और अगर आप मतलब ग्रुप में जाना चाहते हो तो आपको शायद 3 lakh डोंग्स में ही हो जाता है। ये तो मेरे तरफ से मैंडेटरी है भाई। अगर आप ग्रैंड वर्ल्ड आ रहे हो और अगर आपने वाटर टैक्सी राइड नहीं लिया है तो कोई मज़ा ही नहीं है फिर। मतलब ये तो आपका मस्ट हैव है। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे, आपको लेना ही लेना है। आप देखो, व्यू देखो यहाँ से, और ये जो आप देख रहे हो ना, यहीं पे होने वाला है यहाँ का ओजी सेलिब्रेशन। अमेजिंग अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Just looking like a wow. मुझे नहीं पता वीडियो में कितना जस्टिस हो पा रहा है, लेकिन आंखों से देखने में एक अलग अलग व्यू है।
हेलो भैया, हाय। और ये है क्लॉक टावर, यहीं पे होगा जो ओजी सेलिब्रेशन, और हर रात होता है ये सेलिब्रेशन। अभी आके मैंने पूरा रिकॉर्ड किया तो आपको पूरा देखने मिलेगा। और ये सारी शॉप्स है, स्ट्रीट शॉपिंग कर सकते ये हो। सारे कैफेज, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स और कैफेज भी मिल जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के ब्लॉग्स देखे थे यूट्यूब पे, ठीक है, और देख के मैंने डिसाइड किया था कि जिस दिन हम लोग जाएंगे सबसे पहले हम ग्रैंड वर्ल्ड कवर करेंगे। ये वेनिस है यहाँ का, और ये सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है यहाँ फुकॉक का। लग भी रहा है वो पूरा जस्टिस कर रहा है, जितना तुमने तारीफ करी थी सारी चीज़ें बहुत सुंदर है। आई नेवर। ग्रैंड वर्ल्ड के फुकॉक को कहते हैं वेनिस का रेप्लिका, और जब हमने इसको देखा ना तो मैं बोल सकती थी कि हाँ बिल्कुल जस्टिस कर रहा है। जितना भी इतने व्लॉग्स हैं, इतने सारे रील्स बनी हुई हैं इस जगह पे, तो पूरा जस्टिस कर रहा था। हमने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, तो आप ये देखिए और इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, आपको और फोटोज़ देखने मिलेंगी। वाटर टैक्सी राइड लेने के बाद जल्दी से यहाँ पे आ जाना जहाँ से आपने एंटर किया है। बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं, पूरा आपको थाई कल्चर देखने मिलेगा, वियतनामी कल्चर देखने मिलेगा। फिर आप ये जगह जो देख रहे हो यहाँ पे लगती है सेपरेट टिकट, आप जाके शोज़ एंजॉय कर सकते हो, पर मस्ट वॉच है। हम तो इतना खो गए थे, हमने शूट करना ही भूल गए, बस इंजॉय कर रहे थे। शोज़ एंजॉय करने के बाद आ जाओ सारी स्ट्रीट शॉपिंग करने। इतने सारे वेंडर्स हैं ना, वहाँ से हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें ली। मैंने तो फैमिलीज़ के लिए भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ली थी, क्योंकि स्ट्रीट शॉपिंग करने में एक अलग मज़ा होता है। और मैंने वहाँ पे भी डिस्काउंट लिया था, उसका भी एक अलग मज़ा होता है एज ए इंडियन। शॉपिंग और एक्सप्लोर करने के बाद अब लग गई थी भूख, तो हम कर रहे थे अब कुछ अच्छा खाने के लिए एक्सप्लोर। ये है नमस्ते इंडिया। और इतने दूर आने के बाद भी अगर आपको अपने जैसे अपने देश का स्वाद मिल जाए ना, और वैसे तो मैं बोलूँगी कि मुझे इंडिया का खाना इंडिया से ज़्यादा फुकॉक में अच्छा मिला था। मतलब इतना अच्छा टेस्ट था ना वहाँ के खाने का, इंडियन खाने का, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये जो नमस्ते इंडिया वाले थे, मतलब इतने अच्छे से उन्होंने हमें बात किया, ग्रीट किया, और हमें इतनी सारी इंडियन फैमिली मिली है वहाँ पे। और हमने तो बहुत लोगों के नंबर भी लेके आए, और उनकी सबसे बड़ी बात, उनकी भी एनिवर्सरी 25 को आने वाली है, और वो 25 ईयर्स कंप्लीट कर रहे हैं और हम फर्स्ट। अच्छे से पेट पूजा करने के बाद ये देखो, अब दिखा रही हूँ मैं आपको, ये है एंट्रेंस। यहाँ से एंट्री करनी होती है जहाँ से हम एग्जिट कर रहे हैं। तो ये पूरा बैम्बू में बना हुआ है। मतलब इतना मज़े कर रहे थे ना लोग, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। सी हाउ दे आर एंजॉइंग। और इतने लोगों से हमारी बात हुई ना, मतलब बहुत सारे लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो हमने उनकी प्राइवेसी को भी मेंटेन करके उनको व्लॉग में नहीं लिया। लेकिन हम लोग ने इतने लोगों के साथ मज़े किए हैं, डिफरेंट कल्चर जानने को मिला, डिफरेंट चीज़ें पता चली, एक्सप्लोर करने को मिली कि उनके कल्चर में क्या होता है, उनके ट्रेडिशन में क्या होता है। हमने अपनी बातें शेयर करी, बहुत मज़ा आया। मतलब आप ये पूरी चीज़ देखो, मतलब डिफरेंट कंट्री में एक्सप्लोर करना मतलब आप डिफरेंट चीज़ें जानना, और सिर्फ जाके वहाँ पे फ़ोटो वीडियोज़ लेने का मतलब नहीं है। वहाँ पे जाके आप उनके ट्रेडिशन को, उनके कल्चर को भी जानो। तो अब टाइम हो चुका था शो के स्टार्ट होने का, तो चलिए देखते हैं और इन्जॉय करते हैं ग्रैंड वर्ल्ड के ग्रैंड शो का, जिसके लिए लोग 9 बजे से चालू होता है ये, लेकिन लोग 8 बजे से इंतज़ार करते हैं एक अच्छा स्पॉट ग्रैब करने के लिए, कि सारी चीज़ें इतने अच्छे से क्लियर तरीके से देखने मिले। तो चलिए एंजॉय करते हैं शो को।
तो ये था डिटेल ग्रैंड वर्ल्ड फुकॉक का व्लॉग। क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगी, आप जाना पसंद करोगे वहाँ पे, एक्सप्लोर करना पसंद करोगे, तो सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ।